नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे मुश्किल समझी जाने वाली कविता यह दीप अकेला, जिसके कवि हैं अज्ञेय, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इस कविता को मुश्किल इसलिए समझते हैं बच्चे क्योंकि ये आधुनिक कविता में प्रयोगवादी कविता के अंतर्गत आती है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से बात कही गई है, उसे समझेंगे बड़े आसान तरीके से। तो आइए पढ़ते हैं कविता यह दीप अकेला। कवि कहते हैं यह दीप अकेला स्नेह भरा। जो स्नेह है तेल को भी कहते हैं, तो ये स्नेह से भरा हुआ दीपक है, अकेला दीपक है। गर्व भरा मदमाता, इसके अंदर गर्व है क्योंकि इसके पास ताकत है, इसके पास अपना खुद पर वो प्राउड फील करता है, गर्व है उसे। इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कह रहे हैं इसे इन पंक्तिबद्ध दीपकों में शामिल कर दिया जाना चाहिए। ये पंक्तिबद्ध दीपक है, आम लोग, जन साधारण लोग अगर ये अपनी ताकत, अपनी प्रखर रोशनी अगर इनके साथ मिल जाता है तो समाज तरक्की करेगा। इसलिए कवि कहते हैं यह कोई साधारण दीपक नहीं है, उच्च वर्ग का व्यक्ति है ये। उच्च वर्ग के व्यक्ति कौन होते हैं? जिनके पास पैसा, ताकत, दौलत, शोहरत सब कुछ है। तो ये उच्च वर्ग के व्यक्ति को समाज में शामिल करने का संदेश देते हुए कवि कहते हैं यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। अर्थात आज जो ये जन आंदोलन, परिवर्तन की जो लहर आज चली हुई है समाज में, आज यदि सही समय पर इसे समाज में शामिल कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा गीत फिर एकत्रित होकर लोग नहीं गा पाएंगे। अर्थात आज समाज परिवर्तन की स्थिति पर है, आज परिवर्तन हो सकता है अगर इसकी ताकत इनके साथ शामिल कर दी जाए। पनडुब्बा ये सच्चे मोती फिर कौन कृति लाएगा। कवि कहते हैं कि इसमें पनडुब्बे की ताकत है। पनडुब्बा किसे कहते हैं? पानी के अंदर डूबकर जो मोती समुद्र में से निकाल कर लाते हैं लोग, जो है सबमरीन कहते हैं जिसे, पानी के अंदर चलता है। तो उसमें सच्चे मोती लाने की ताकत है क्योंकि वो डूबता नहीं है। वैसे ही इस दीपक में देश में परिवर्तन लाने की ताकत है क्योंकि इसके पास सारी शक्ति है, सामर्थ्य है, पैसा है, ताकत है, सब है। तो इसलिए कवि इसकी तुलना किसके साथ करते हैं? पनडुब्बा। तो आज वो सच्चे मोती ला सकता है, फिर कौन कृति लाएगा। अगर हमने इसका उपयोग नहीं किया तो समाज में बदलाव कौन लाएगा? कवि प्रश्न करते हैं। यह समिधा ऐसी आग हठेली बिरला सुलगाएगा। ये समिधा है। समिधा क्या होती है? यज्ञ में जलाई जाने वाली सामग्री, लकड़ी। तो कवि कहते हैं यह दीपक कोई मामूली दीपक नहीं है, यज्ञ की समिधा है। आज इसे हम आज़ादी के समय महान लोगों को जन आंदोलन में शामिल होने के लिए आह्वान के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि समाज का जब शक्तिशाली वर्ग जन आंदोलन में जुड़ जाता है तो परिवर्तन निश्चित होता है। तो जो समिधा के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं तो यह यज्ञ निश्चित ही सफल होगा। कवि कहते हैं कि देश की आज़ादी का ये जो यज्ञ चल रहा है उसमें समिधा के रूप में यह दीपक अपना योगदान देगा तो यह यज्ञ अवश्य ही सफल होगा, कवि का मानना है। यह अद्वितीय, अर्थात इसके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। यह अद्वितीय है। यह मेरा, यह मैं स्वयं में विसर्जित। यह अभी अकेला है। आपने देखा होगा अमीर और शक्तिशाली लोग जनता से दूर रहते हैं, एक दूरी बनाकर रखते हैं। तो कवि ने यहाँ पर वही कहा है, उन्हीं को आह्वान दिया है कि आओ आप समाज में अपनी शक्ति दो, समाज को ताकत दो, समाज की ताकत बनो, परिवर्तन लाओ, जिससे आम जो लोग हैं, जो गरीब हैं, निचले तबके के लोग हैं, उन्हें सहायता मिले और वो भी आगे बढ़ पाए। व्यक्तिगत सत्ता का सार्वजनिक सत्ता में जुड़ाव, विलय की बात यहाँ पर कवि ने की है। विलय मतलब मिला देना,
बड़े लोगों की ताकत को समाज की ताकत में, आम लोगों के हित में मिला देना। कोई साधारण दीपक नहीं है, यह मधु है। इसकी तुलना कवि मधु से करते हैं। मधु अर्थात शहद। शहद की खासियत क्या होती है कि मधुमक्खियाँ धीरे 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 करके सालों से शहद को जोड़ती है छत्ते में, फिर शहद एकत्रित होता है। तो ये एक दिन में इतना महान नहीं बना ये दीपक। जो प्रतिभाशाली वर्ग है, प्रतिभा या समाज का उच्च वर्ग का व्यक्ति है ये। उच्च वर्ग के व्यक्ति कौन होते हैं? जिनके पास पैसा, ताकत, दौलत, शोहरत सब कुछ है। तो ये उच्च वर्ग के व्यक्ति को समाज में शामिल करने का संदेश देते हुए कवि कहते हैं कि ये दीपक कोई साधारण दीपक नहीं है, यह मधु के समान है जो युगों से संचित होता आया है, जिसे आम जनता को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। यह गोरस, अगली बार कवि कहते हैं गोरस है, गाय के रस के समान। अर्थात गाय, गोरस किसे कहते हैं? गाय से मिलने वाले दूध से बनने वाले जितने भी पदार्थ है वे सभी गोरस में आते हैं। घी, दही, दूध सब कुछ। कवि कहते हैं गोरस है, गोरस की तरह इसकी महत्ता है, इसका महत्व है। जीवन कामधेनु, यह कामधेनु गाय की तरह है जो सारी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। अमीरों के लिए कोई इच्छा पूरी करना असंभव नहीं है, जबकि गरीबों के लिए असंभव हो जाता है। तो उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए कवि इस दीपक को उसमें शामिल करना चाहते हैं। अमृत पूत पे, मतलब अमरता का ये पुत्र है। इस पर जल्दी जल्दी मुसीबत नहीं आ सकती। मुसीबत को मुंह तोड़ जवाब देने का इसमें सामर्थ्य है। यह अंकुर, अंकुर क्या होता है? ज़मीन को फाड़ कर बाहर आता है। अंकुर मतलब बीज जब बोते हैं उनमें से एक अंकुरन होता है, छोटा सा एक स्टेम निकलता है, स्प्राउट जिससे बनते हैं ना, तो वो अंकुर है और ज़मीन को फाड़ कर बाहर आता है और सूरज की तरफ निर्भय होकर देखता है। उसी तरह यह जो हमारा दीपक है, ये वाला दीपक उच्च वर्ग, इसमें ताकत है कि वह बड़े बड़े लोगों से पंगा ले सकता है और आम जनता के अधिकार की बात कर सकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि यह सूरज को भी निर्भय ताकता है। कैसे देखता है? निर्भय, यानी बिना डरे ये सूरज को देख सकता है। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुतः, इसको भी शक्ति को दे दो। तो कवि कहते हैं यह अपने आप से जो है इतना महान बना है, स्वयंभू है, मतलब खुद को उसने खुद बनाया है, उसे भी आम जनता में शामिल कर दो, जिससे समाज की शक्ति बढ़े। आगे कवि कहते हैं यह दीप अकेला स्नेह भरा, अर्थात इसमें भरपूर तेल है, इसमें जीवन जीने की शक्ति है। इस गर्व भरा मदमाता, इसके अंदर गर्व है, आत्मसम्मान का, अपने आप पर से गर्व है क्योंकि उसमें ताकत है। इस समाज का ताकतवर वर्ग है, ताकत है इसके पास, दौलत की ताकत भी होती है और प्रतिष्ठा की भी ताकत होती है, अलग अलग तरह की ताकत होती है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में कांपा। ये ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा आंधी तूफान आएगा और ये कांप जाएगा, क्योंकि ये छोटे दीपों की तरह आम दीपक नहीं है। ये एक शक्तिशाली दीपक है। थोड़ी सी मुसीबत में घबराने वाला नहीं है। अमीर लोग, प्रतिष्ठित लोग मुसीबत आने पर घबराते नहीं हैं, गरीब बेचारा फटाफट घबरा जाता है। इसलिए कवि कहते हैं यह विश्वास नहीं वह जो लघुता में कापा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। और जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो अपनी मुसीबत से खुद ही दो दो हाथ करता है, उससे बाहर आ जाता है। अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, अर्थात जीवन में जब अपमान, अवज्ञा, इस तरह कुत्सा मतलब दुख, इस तरह के जितने भी कड़वे तम, कड़वे अर्थात कड़वे आपको पता है, बिटर इन टेस्ट, तो जो इस तरह के हमारे जीवन में कड़वे अनुभव होते हैं उनसे खुद ही बाहर आ जाता है क्योंकि इसमें ताकत है। कवि कहते हैं यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र उलंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा, अर्थात ये जो दीपक है यह लंबे समय से जागरूक है, यह सब कुछ भला बुरा जानता है, इसमें वो सारी शक्तियाँ हैं जो उसे जागरूक बनाती है। सदा द्रवित,
और सबके लिए काम आने वाली इसकी प्रवृत्ति है। अनुरक्त नेत्र, इसके नेत्र अनुरक्त है। उलंब बाहु, बाहु मतलब भुजाएं, उसकी भुजाएं हमेशा ऊपर को है, अर्थात देने का सामर्थ्य उसमें है। तो समाज को वो बहुत कुछ दे सकता है, तो उसका फ़र्ज़ है समाज को कुछ देना। तो ऐसे व्यक्ति को समाज में शामिल करके समाज का कल्याण किया जा सकता है। इसलिए कवि कहते हैं ये जो प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो उच्च वर्ग है समाज का, उसे आम व्यक्ति के साथ, समाज के साथ योगदान करके समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, ऊपर उठाना चाहिए, इनके साथ जुड़कर। जिज्ञासु है ये दीपक, अर्थात हर नया काम करने की उसमें जिज्ञासा है, उत्सुकता है, प्रबुद्ध है, ज्ञान है इसके अंदर। सदा श्रद्धा में, श्रद्धा है इसके भीतर, तो इसे भी भक्ति को दे दो, अर्थात इसे समाज में शामिल कर दो। समाज या राष्ट्र भक्ति या देशभक्ति की भावना इसके भीतर जगाओ और इसे समाज में शामिल करो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी शक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो। अर्थात इस दीपक का विलय अर्थात मिला देना समाज में किया जाना चाहिए, जिससे समाज क्या करेगा, तरक्की करेगा। आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो उसमें सामर्थ्य नहीं है, वह सारा सामर्थ्य, ताकत इस दीपक से उसे मिलेगा। तो ये थी हमारी कविता यह दीप अकेला। उम्मीद करती हूँ आपको कविता समझ में आ गई होगी। आपको केवल यही ध्यान रखना है कि यह जो दीपक है वह समाज का शक्तिशाली वर्ग है, और शक्तिशाली वर्ग और जो पंक्तिबद्ध दीपक है, अर्थात पंक्तिबद्ध यानी लाइन से चलने वाले दीपक, लाइन में लगे हुए दीपक, तो ये समाज के साधारण लोग हैं, आम लोग हैं। इस पर प्रश्न अक्सर आता है कि व्यक्तिगत सत्ता का सार्वभौमिकरण या व्यक्तिगत सत्ता का सामाजिक सत्ता में विलय पर कैसे जोर दिया है कवि ने, या क्या कहा है इस विषय में। तो आपको उत्तर में यही लिखना है कि समाज के शक्तिशाली वर्ग को समाज में अपना योगदान देना है। कवि यह कहना चाहते हैं कि समाज के शक्तिशाली वर्ग को समाज में जुड़ जाना चाहिए, जिससे आम व्यक्ति की स्थिति भी अच्छी हो, वो विकास कर सके, तरक्की कर सके। तो इसी संदेश के साथ इस कविता को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कविता में, अगले पाठ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।